बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं ये ब्लैक फॉरेस्ट केक, जो कि बहुत आसान है। इसको हम बिना अवन बनाकर तैयार करेंगे और बहुत डिलीशियस और सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक बाउल लेंगे, इसमें हम शामिल करेंगे 3-4 अदद अंडे। और ये मैंने बड़े साइज़ के अंडे लिए हैं। अंडे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। 1 कप से थोड़ी सी कम मैंने चीनी शामिल की है। पिंच ऑफ सॉल्ट डाल देंगे यानी कि नमक, और 1 चाय का चम्मच वनीला एसेंस शामिल किया है। अब इसको इतना बीट करेंगे कि ये किसी फोम की तरह हो जाए, यानी कि फ्लफ़ी हो जाए, जिस तरह आपको नज़र आ रहा है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 1/3 कप अनफ्लेवर्ड कुकिंग ऑयल, जिसका अपना कोई हार्ड टेस्ट नहीं होना चाहिए। अब इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पर ये लिक्विडी जो है बैटर जो है ये तैयार है। अब ड्राई इंग्रेडिएंट देख लेते हैं, जिसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा, 1 खाने का चम्मच मिल्क पाउडर और 2 खाने के चम्मच भर के कोकोआ पाउडर, और 1 चाय का चम्मच मैं इसमें शामिल कर रही हूँ बेकिंग पाउडर का। इसको छान लें। छानने से एक तो ये होता है कि ये बहुत अच्छे से कंबाइन हो जाता है दाना दाना इसका, और दूसरा इसमें कि अगर किसी किस्म की कोई गुठली हो तो वो भी ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर ड्राई बैटर को मैंने छान लिया है। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब जो लिक्विड बैटर था, इसमें हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट को 3 हिस्सों में डिवाइड करके शामिल करेंगे। यानी पहले थोड़ा सा शामिल करें, उसको कट एंड फोल्ड करते हुए इस तरह से मिक्स करें, देन इसमें शामिल करें, देन मिक्स करें, देन शामिल करें, देन मिक्स करें। ठीक है, ये वाला प्रोसेस आपने करना है। तो यहाँ पर मैंने तीनों बार इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है। लास्ट में आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी थिक बैटर है। तो अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ आधा कप फुल गर्म पानी। आप देख सकते हैं ये अच्छा खासा गर्म है, इसमें से धुएं निकल रहे हैं। तो अब इसको भी मिक्स कर देंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर आप चाहें तो आधे कप से आधा आप दूध इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आधा गर्म पानी। तो यहाँ पर मैंने 8 इंच का केक मोल्ड लिया है। इसको ऑयल से ग्रीस करके बटर पेपर बिछा दिया है और इसमें ये लिक्विड बैटर डाल देंगे। हल्का सा टैप टैप करेंगे और पतीला मैंने प्री हीट कर लिया था। इसको 40 to 45 मिनट के लिए बेक कर लेंगे। और अगर आप इसको ओवन में बेक करना चाह रही हैं 180 डिग्री सेल्सियस पे, आपने इसे 40 to 45 मिनट के लिए बेक करना है, और इंशाल्लाह इतने टाइम में आपका केक जो है वो बेक हो जाएगा। तो यहाँ पर केक मेरा बेक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अच्छा, 45 to 50 मिनट्स भी लग सकते हैं अगर आप इसे पतीले में बेक कर रहे हैं तो। अब केक को कभी भी इसी तरह से नहीं निकालते हैं नाइफ़ से, यानी कि छुरी से। पहले आपने साइडों को अलग करना है, फिर आपने केक को डीमोल्ड करना है। तो इसका बटर पेपर हटा देंगे और अभी आप देख सकते हैं ये केक बहुत सॉफ्ट बनकर तैयार हुआ था। इतना सॉफ्ट के मुंह में जाते ही घुल जाए। और दूसरी लेकिन सबसे अहम आपको एक टिप देती चलूँ कि कभी भी आपने गरम गरम केक को डीमोल्ड करने की कोशिश नहीं करनी है, वरना आपका जो केक है वो ख़राब हो जाएगा। केक को पहले अच्छे से ठंडा करें और उसके बाद डीमोल्ड करें। अब इस केक का जो ऊपर का हिस्सा था वो थोड़ा सा जो बल्जिंग पार्ट था उसको मैंने रिमूव कर दिया और इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करके साइड पे रख दिया है। अब इस केक के लिए व्हिपिंग क्रीम लेंगे। मैंने ली है 1.5 कप व्हिपिंग क्रीम, और इसको इतना बीट करेंगे कि इसमें स्टिफ पीक्स बनना स्टार्ट हो जाएं। यानी कि इतनी थिक हो जानी चाहिए कि अगर आप बाउल को उल्टा करें ना तो क्रीम गिरे ना। तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम व्हिप हो चुकी है। अब जो केक है इसमें मैं शुगर सिरप लगा रही हूँ, इससे केक मज़ीद सॉफ्ट हो जाता है। व्हिपिंग क्रीम लगा देंगे और इसको केक के हिस्से पे स्प्रेड कर देंगे। अब मैं इस पर डाल रही हूँ थोड़ी सी चेरीज़। मैंने इनको कट कर लिया था, बारीक बारीक चॉप कर लिया था। देन इसके ऊपर सेकंड लेयर जो केक की है वो रख देंगे। इसको आपने शुगर सिरप से मॉइस्ट कर लेना है। और अब मैं इस केक को व्हिपिंग क्रीम से कवर कर दूंगी और फिनिश कर दूंगी, यानी कि बिल्कुल क्लीन और फिनिश लुक दे दूंगी। अब क्योंकि ये ब्लैक फॉरेस्ट केक है और इस केक का जो टॉप बल्जिंग पार्ट मैंने कट किया था ना, उसको मैंने इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक उसको ग्राइंडर जार में डालकर उसके इसको दानेदार कर दिया और साइड्स को कवर कर दिया है मैंने उनसे।
अब एक नोज़ल पिन से इसको जो है फूल बना देंगे व्हिपिंग क्रीम की मदद से। अच्छा, यहाँ पर मुझे ये बताएं कि वीडियो को किस किस ने लाइक किया है। इतनी अच्छी और एक्सपीरियंस के साथ तजुर्बा करके मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर कर रही हूँ, लेकिन आप लाइक करने में कंजूसी करते हैं, तो लाइक ज़रूर किया करें। रोज़ बनाने के बाद इसके ऊपर मैं रख रही हूँ चेरीज़, जो कि इस केक की बहुत ही अहम चीज़ है। और आप देख सकते हैं ये केक बहुत एलिगेंट, बहुत सॉफ्ट और बहुत ही यमी बनकर तैयार होता है। अगर आप बिगिनर हैं ना, तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि फ़र्स्ट टाइम में ही आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आने वाली है और आप परफेक्ट बनाकर हटेंगे। तो रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें, और अगर ट्राई करते हैं तो इसके फ़ीडबैक मेरे साथ इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर किया करें। इन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, स्नैक वीडियो, एवरीवेयर वेयर यू वांट। तो मुझे दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी क्या होनी चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़।